हेलो फ्रेंड्स, साथियों, दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सबों की खातिर मैं यहाँ पे सारे सेट से चुनिंदे चुनिंदे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। आपकी अच्छी तैयारी हो सके, अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आप जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। और हमारे पास में क्वेश्चन में भुजा ही गिवन दे रखा है 8 सेंटीमीटर। क्या रहा क्वेश्चन में? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, बोले तो 8 का स्क्वायर। ये √3/4, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 से ये कट गया 16 टाइम्स में 16√3। चूंकि एरिया है, क्षेत्रफल है, तो आप इसके यूनिट पे स्क्वायर लगाओगे। वर्ग सेंटीमीटर लिखा हो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो, बोथ आर सेम। अब बताइए क्वेश्चन हो जाएगा? सिमिलरली बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास भुजा गिवन दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अभी आपने देखा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड की जगह पे यहाँ पे 12 दे रखा है तो 12 गुने का 12, इससे इसको काट दो तो 12 के 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली यही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ये मुझे भी पता चल चुका है। थर्ड क्वेश्चन पे देखिए, कहता है दो संख्याओं का लॉसा उनके मौसा का 17 गुना है। लॉसा एलसीएम, मौसा एचसीएफ का 17 गुना है। यदि लौसा एवं मौसा का योग 54 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा, इनमें से कोई एक होगा। क्या होगा वो देखना है आपको। मौसा को हमने ले लिया यहाँ पे H। क्या ले लिया? H, HCF H। जो इसका लौसा है वो कह रहा है मौसा का 17 गुना है, तो ये 17 H हो गया। अब जैसा क्वेश्चन बोला यदि इन दोनों का योग 54 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन HCF प्लस LCM, इन दोनों का योग 54 है। 17 और 1 18H, तो H बराबर हो गया 54/18। 18 दूनी 36, 18 ते 54, 3 बार में ये कट गया, यानी H हमारे पास में क्या आ गया? 3, मतलब मौसा आ गया। अब लौसा देखेंगे, जैसा उसने कहा ये 17H के बराबर है, तो 17 इंटू में 17 त्याग 51 आ गया। अब कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, तो आप यहां से इसका गुणनफल निकालिए। 51 का 3 में 5 के 15, 3 1 जा 3, 153, जो थर्ड ऑप्शन है, और ये इसका राइट आंसर है। ये किसी ने पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बताता, फिर भी देखिए जो ये क्वेश्चन मार्क है इसको हमने x ले लिया, तो हमसे x की वैल्यू पूछा, ये 0.000036 अपॉन में 0.06। नीचे अगर आप एक चीज देखें, पॉइंट हटाते हैं इधर तो ऊपर 100, इधर से पॉइंट अगर हटाते हो आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इससे ये कट गया कितने टाइम्स में?
दो जीरो से दो जीरो खत्म कर दो। x इक्वल टू बचा क्या ऊपर 6, नीचे 1 2 3 4, यानी 0.0006, 0.0006। पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4, और ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 0.4 के ऊपर आवर्त रेक्टिंग लगा हुआ है, को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वो संख्या है जो p अपॉन क्यू के रूप में हो, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वो परिमेय संख्या है। कंडीशन है कि q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी डिजिट वहां पे हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, तो ये संख्या हमेशा परिमेय संख्या कहलाता है। अब एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास में 0 की पावर 4 आवर्त, आवर्त का मतलब यहाँ पे होता है कि हम इसको अगर हटाते हैं तो जितनी बार मर्जी हो उतनी बार आप इसको लिख लें। चूंकि यहाँ पे एक सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो डिजिट रिपीट हो रहा होता, दो संख्या, दो अंक पे अगर रेक्टिंग चढ़ा होता, आवर्त चढ़ा होता, तो हम दोनों संख्या को बार बार रिपीट करते। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 है, 4 पे रेक्टिंग चढ़ा हुआ है, 4 को आपने मेनी टाइम्स जितनी मर्जी उतनी बार लिखो। अब इसके दोनों तरफ 10 से गुना कर दो। ये हम आपको सिखाने के लिए पूरा डिटेल से बता रहे हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 10x विच इज इक्वल टू, जब 10 में मल्टीप्लाई करोगे, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आया, इस पूरे में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट उठ के कहाँ जाएगा, ये 4 4 4 4, इसे बना लो इक्वेशन सेकेंड। हमेशा इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। ये 10x बराबर है 4.44444। फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.44444। आपने माइनस किया, 10 में से एक कम कर दिया तो 9x। ये 4 में से 4 गया 0 0 0 0, 4 में से 0 गया तो यानी 9x बराबर बचा 4। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो x इक्वल टू क्या रह गया 4 अपॉन में, और यही इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ये x इक्वल टू 0.345, इस तीनों पे रेक्टिंग दे रखा है, यानी इस तीनों डिजिट को जितनी बार चाहो आप लिखो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब चूंकि यहां पे 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 345 345 345, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करना। दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, 1000 से क्यों किया, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहा था। हमें जो संख्या है उसी के नीचे वही संख्या को लेके आनी है। ये 1000x 1000 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ आ गया 345.345
फिर 3 4 5, इस तरह से इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब सेकेंड में से इसको माइनस कर लो फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये 1000x में से माइनस किया सिर्फ x को, इधर हमारे पास में 345.345 चलो ऐसे लिख लो, ऊपर नीचे करके लिख लो, जगह कम पड़ जाता है। यहाँ x इक्वल टू 0.345 इस तरह से माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया, 1000 में से x माइनस करोगे यानी 1 माइनस करोगे तो 999, ये 345 रह गया। पॉइंट ये सारा जीरो हो गया, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो x इक्वल टू क्या रह गया 345 अपॉन में 999। 3 के टेबल में कट रहा तो काट दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 3 3 3, यानी x इक्वल टू क्या रह गया 115 अपॉन में 333। ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो यही इसका आंसर है। आइए और क्वेश्चन कराते हैं, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सबसे पहले इसी को देखिए। ये x इक्वल टू 0.1523 पर रेकरिंग है, यानी हमें 23 को यह इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सबसे पहले एक चीज देखना, जहां कहीं भी रेकरिंग स्टार्ट होता है वहां की संख्या तक पहले हमें पॉइंट लेके जानी है, यानी पॉइंट हमें 15 के बाद लगानी है। जब 15 के बाद पॉइंट लगाओगे तो वहां तक लगाने के लिए हमें दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट हमें 2 डिजिट बाद लेके जानी है। इसके दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास में 100x, पॉइंट कहां चला गया 15.232323 इस तरह से। अब एक चीज देखें, माइनस करते समय पॉइंट के बाद की जो डिजिट है वो दोनों इक्वेशन में एक जैसी होनी चाहिए, जबकि यहां पे नहीं है। अगेन इसमें क्या करोगे 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करो, पुनः दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या इक्वेशन फर्स्ट जिसको लिए हो उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। हम इक्वेशन फर्स्ट में ही अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 डिजिट बाद हमारे पास पॉइंट अपने आप आ जाएगा, या फिर सेकेंड इक्वेशन में अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना x, अब पॉइंट कहाँ गया 1523.232323, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, फिफ्टीन 23.232323, और यहां पे रह गया 15.232323। फिर मैं आपको समझा रहा हूं,
पॉइंट के बाद की जो डिजिट है ना वो बराबर होनी चाहिए, ताकि आप माइनस करने के बाद पॉइंट के बाद सारी डिजिट जीरो रह जाए। अब इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो 1508 150, इसमें से इसको माइनस करते हैं। अब देखो 10,000 में से अगर हम 100 को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा? ये 10,000 में से अगर हम 100 को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। ये 0 0, 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 9, 9,900 x। अब हमें निकालना क्या है? किसकी वैल्यू? x की। तो 1508 9,900 कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो वही आंसर। अब बताइए, ये क्वेश्चन हो सकता है आप सबों से? कर सकते हैं आप सब? देखिए सीखिए, ये 8.24 4 पे सिर्फ रैकरिंग है। जहां से संख्या रिपीटेड होना स्टार्ट हो जाए, सबसे पहले पॉइंट को वहां लेके आइए। इस पॉइंट को हम यहां लेके आएंगे। कहां लेके आएंगे आप? तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? इसके दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो ये 10x बराबर रह गया 82.444, इस तरह से। अब एक चीज आप देखें, मैंने अभी अभी से कहा था इस क्वेश्चन पे कि पॉइंट के बाद की डिजिट एक जैसी होनी चाहिए, तभी तो सारा कैंसिल होके जीरो आएगा। यहां पे इस चीज को करने के लिए फिर से एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या इक्वेशन फर्स्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन गया हमारे पास में 824.4444, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड में से सेकेंड को माइनस करोगे आप। इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं, सौ में से 10 गया तो बचा कितना? ये सारा 0। 4 में से 2 गया तो 2, 12 में से 8 गया तो 4, सॉरी। तो x इक्वल टू क्या रह गया? 472 अपॉन में 90। कट रहा है तो काट दो। 37 दूना 74, 2 एकम 2, ये कट गया 45 टाइम्स में, यानी x इक्वल टू 371 अपॉन में नीचे क्या रह गया? 45। और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ जो ये रेशनल नंबर टॉपिक है, परिमेय संख्या वाली, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूछता है, परिवर्तित करने के लिए कहता है, तो आप आसानी से अब कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की अभाज्य है में से प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल 551 है, फिर अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल यह है, तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? आप एक चीज देखिए, जो तीन संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं को मैंने एक को x ले लिया, एक को y ले लिया और एक को z ले लिया। तो जैसा क्वेश्चन में बोला कि पहले दो संख्या का गुणनफल 551 है, अंतिम दो संख्या का गुणनफल 1073 है,
आप देखें कि इन दोनों ही टर्म्स में y कम कॉमन है। क्या है? कॉमन है। अगर ये दोनों कॉमन है तो इसमें से भी जो कॉमन पार्ट है उसको आप हटाइए। इसमें से कॉमन पार्ट यानी इनका आप HCF निकाल लें। 5511073। पहले आप देखिए एक बार में 551, 13 में से एक कम कर दो, 3 में से एक गया तो 2 बचा, 7 में से 5 गया तब भी 2 बचा, 10 में से 5 गया तो अब इससे हमें डिवाइड करना है 551 में। फिर देखें आप एक बार में 522 गया, 11 में से 2 गया तो 9, 4 में से 2 गया तो 2, ये खत्म हो गया। अब आया 522, 29 से फिर इसको हम 8 बार में करेंगे 232, यानी इसका जो HCF आया वो कितना आया? 29। और दोनों में कॉमन क्या था? y। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 29। अगर y की वैल्यू 29 है तो x इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से 551 अपॉन में नीचे 29। थर्ड इक्वेशन से देखें z की वैल्यू, तो z इक्वल टू 1073 अपॉन में 29। इससे इसमें डिवाइड कर दो, 9 9 81, यानी ये चला गया 19 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू क्या आ गया? 19। इसकी वैल्यू काटते हैं, 9 7 63 यानी 37। तो z की वैल्यू मेरे पास में आ गया 37। हमसे पूछा था कि तीनों संख्याओं का योगफल होगा, यानी हमसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू कितनी आई? 19। y की वैल्यू कितनी है? 29। z की वैल्यू कितनी है? 37। देखिए तीनों के तीनों सहअभाज्य संख्या है। इन तीनों को जोड़ो, 9 दूनी 18, 18 और 7, 3 2 5 1 6 7 और 1 8, 85, यानी ये इसका आंसर है। फिर से समझिए आप, प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल ये था, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल ये था, तो इन दोनों का आप HCF निकाल लें। चूंकि y दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो HCF होगा। जब हमने HCF निकाला तो HCF निकल गया कितना? 29, यानी y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 29। अब इस y की वैल्यू को अगर आप यहां लिखते हो तो x की वैल्यू निकालते समय 551/29, इससे काटा 19 टाइम्स में गया। जब इस y की वैल्यू आप z वाले टर्म्स में डालते हो तो z इक्वल टू दिस वन अपॉन में 29, 37 आया। तीनों संख्या निकल के आ गया। तो बोला वो कि तीनों संख्याओं का योगफल होगा। योगफल का मतलब क्या था? x प्लस वाई प्लस जेड। x के जगह x की वैल्यू, y के जगह y की वैल्यू, z की जगह z की वैल्यू, तीनों को ऐड कर दो, जो आता है वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है? ये चौड़ा है, ये लंबा है, ये इसका विकर्ण है। अगर हमने चौड़ाई x लिया तो इसकी लंबाई 3x है, और इसका विकर्ण हमारे पास में गिवन दे रखा है 6√10। याद हो, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो वहां पे मैंने PGT पाइथागोरस थ्योरम के बारे में चर्चा किया था। ये चीज अप्लाई करो इसमें, तो 6√10 बराबर हो गया √x² प्लस में
3x का होल स्क्वायर। विकर्ण बराबर होता है दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर का अंडर रूट। h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस है, p है, परपेंडिकुलर है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा। ये 6√10 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 एक्स स्क्वायर। 6√10 10 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर स्क्वायर के लिए रूट हटेगा 6√10 तो x बाहर आ गया, ये अंडर √10। √10 से √10 खत्म तो x की वैल्यू क्या आ गई, यानी एक चौड़ाई हमें पता चल चुकी है। लंबाई जो 3x है, x की जगह पे ये 18 आ गया। लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया। हमसे पूछा इसका परिमाप क्या होगा। 2l प्लस में b, ये 2, ये 18 और ये है 6। 18 6 24, 24 दूना 48, 48 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 3/5 का 60% बराबर है 36 के, किसी संख्या माना की संख्या x संख्या हमने क्या ले लिया x, तो संख्या के 3/5 इसका 3/5 का मल्टीप्लाई 60% बराबर है 36 के, तो x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू हमसे पूछा है, तो x इक्वल टू क्या, 36 गुना 5 गुना 100 अपॉन में 3 इंटू में 60। जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे आ गई, नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो आप काट दें, 6 के टेबल में इसको काटें 6 टाइम्स में, 6 के टेबल में इसको काट दें 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, 5 2 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू 10 यानी कि 100। यानी वो संख्या होगी कौन सी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक भी होना चाहिए और उससे छोटी संख्या भी नहीं होना चाहिए, तो होगा क्या ये 100। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9 का योगफल होगा, इन दोनों को ऐड कर दो टा टा टा, और यहाँ पे ये 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1, वो संख्या क्या हो जाएगा ये आ गया इसका योगफल। ठीक है, कर सकते हैं आप। इस तरह से तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए AK शर्मा के साथ। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं उठाइए। पेपर नज़दीक आ रहा है। जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवाते जा रहा हूँ, उतने सारे क्वेश्चंस आप अपने बुक से या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वहाँ से भी आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।
फिर भी कोई क्वेश्चन अगर डाउट रह जाता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में भेजें, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।